आपके लिए एक सवाल है, कभी ये सोचा है कि जब आप किसी भी पाइथन की फाइल को रन करते हो, तो कौन डिसाइड करता है कि ये फाइल रन होगी या नहीं होगी? ये कौन डिसाइड करता है? मान लीजिएगा कि मैंने इस कोड को रन किया, ठीक है? तो ये फाइल रन हो गई, लेकिन इसको डिसाइड किसने किया कि ये वाली फाइल रन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो आप कहेंगे यार ये आपने डिसाइड किया, क्योंकि आपने यहाँ पे आपने क्लिक किया कि पाइथन रन पे तो ये फाइल रन हुई। बात भी इस तरीके से सही है। लेकिन इसको थोड़ा-सा ना दूसरे अंदाज़ अंदाज़ में सोचो। अब इमेजिन कीजिएगा, ठीक है, आपने अपने घर पे ही पार्टी के लिए सबको बुला रखा कि भैया आओ भैया पार्टी करते हैं, शुरू करते हैं, ये करते हैं, सारा प्रबंध कर रखा है खाने-पीने का, नाचने-गाने का सारा प्रबंध है। लेकिन पार्टी तो तब तक शुरू नहीं होती जब तक आप ना कहें कि चलिए अब पार्टी शुरू होती है और फिर चलिए आपको कहना पड़ेगा कि पार्टी शुरू होती है। तो बस पाइथन के अंदर भी आप एक ऐसी पार्टी कर रहे हैं जहाँ पे आप बताते हो कि भैया ये मेरी फाइल है, ठीक है? आपको इसको रन करना है और उसका जो होस्ट होता है, वो होता है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर, तो तब जाके पार्टी शुरू होती है। अब आप कहेंगे यार, आपका तो ये ऐसे ही डायरेक्टली रन हो गया था पिछले वाले उसमें, पिछले वाली यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो एक सिंपल सा ये कैलकुलेटर का मॉड्यूल का डेमो वीडियो था, वहाँ जाके देखिएगा। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल, यही हमारी जो फाइल है, जब भी हम किसी फाइल को रन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मेन फाइल बन जाती है। यानी कि वो होस्ट फाइल बन जाती है। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्ज़ीक्यूशन बन जाता है पाइथन के लिए। इसका मैं प्रूफ़ यदि आपको दिखाऊँ, तो मैं एक सिंपल से यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ। वैल्यू वैल्यू नेम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसका होस्ट कौन? ठीक है? ठीक है? और इसका जो आउटपुट आएगा, ठीक है? ये आएगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। तो यहाँ पे रन करता हूँ। तो ये देखिएगा इसका आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। 2 बार अंडरस्कोर देना पड़ता है, इसका आगे पीछे याद रखिएगा। तो ये आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आपकी मेन फाइल है। यानी कि ये डिसाइड कर रहा है कि कोड आपका यहाँ से रन हो। अब आप पूछेंगे यार ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या है? तो ये एक स्पेशल वेरिएबल होता है। अगर आपकी फाइल डायरेक्टली रन हो रही है, यानी कि जैसे ये फाइल डायरेक्टली रन हो गई थी मेरी, कोई दिक्कत नहीं आई, तो इस समय पे इसकी वैल्यू होगी अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। अगर आप उस फाइल को इंपोर्ट कर रहे हो किसी अन्य फाइल में, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम की जो वैल्यू होगी वो दूसरी फाइल के इंपोर्ट का नाम होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे डेमो.py में सिंपल से प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फाइल चल रही है, ताकि मैं आपको बस समझ में आए ना कि ये वाली फाइल चल रही है, ठीक है? और उसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लगा देता हूँ, प्रिंट ये वाला तो मैं डायरेक्ट यहाँ स्पेस कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ नेम इज़ दिस, ठीक है? अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ, ठीक है? तो ये इसने लिखा फाइल चल रही है, वैल्यू ऑफ नेम इज़ पे, ठीक है? अब मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? उसको लिख देता हूँ मेन फाइल डॉट पी वाई। अब मैं इसके अंदर सिर्फ क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी इस वाली फाइल को, डेमो वाली फाइल को। डेमो वाली फाइल को इंपोर्ट कर दिया। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ दिस इज मेन फाइल। अब मैं एक बार इसको रन करता हूँ। इसने कहा कि वैल्यू ऑफ नेम इज डेमो, ठीक है? मैंने ये वाली फाइल याद रखिएगा, अभी मैंने केवल ये वाली फाइल चलाई है, ठीक है? लेकिन इसने ये वाली फाइल कहाँ से लगाई? फाइल चल रही है, ये लाइन कहाँ लिखी थी? ये डेमो वाली फाइल में लिखी थी। या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, फाइल चल रही है डेमो डॉट पी वाई पर।
ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं और अब मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा फाइल चल रही है डेमो डॉट, आपने रन इस वाली फाइल को किया है कि पर ये लिख रहा है कि फाइल तो चल रही है डेमो डॉट पी वाई पर, और ये जो वैल्यू ऑफ नेम ये भी मेरी डेमो डॉट पी वाई पे लिख रखी है। लेकिन ये कह रहा है कि इस समय जो मेन फाइल है जो रन हो रही है वो कौन सी है, मेन फाइल, यानी कि ये वाली फाइल अभी हमारी मेन फाइल है। देखा, जब आपने डेमो को इंपोर्ट किया तो उसका जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम था वो डेमो बन गया। लेकिन यार ये तो गलत बात है। आप चाहते हो कि आपका कोड तभी चले जबकि आप किसी फाइल को डायरेक्टली रन करना चाहें, ना कि तब जब किसी फाइल को इंपोर्ट कर दिया जाए। यानी कि इस केस में तो हमने केवल इस फाइल को इंपोर्ट किया ना, लेकिन आपकी ये वाली जो डेमो वाली फाइल है ये भी तो चल गई, ये दोनों लाइन उसी फाइल से आ रही हैं। तो अगर आप ये चाहते हो तो आपको अपने कोड में कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने कोड में कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देख, जैसे ये पुराना वाला कोड था लेट कमेंट इट आउट, वो कमेंट कर देते हैं। अब इसी वाले कोड में हम कुछ करते हैं, लेट से मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ ग्रीन नाम से, ठीक है, और मैं लिखता हूँ प्रिंट नमस्ते, ठीक है, नमस्ते मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये फंक्शन हो गया मेरा, एक सिंपल से इसके अंदर फंक्शन है, तो उसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे अब मैं डिफाइन करूंगा कि यार इसकी फाइल का ना, हाँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम होना, ये जो फाइल है ये बराबर होगी हमारी। अब यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि नेम बराबर होगा हमारा, इसका फॉर्मेटिंग आप देख लीजिएगा, आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में ही मेन लिखना होता है। मेन फाइल जिसके अंदर हमने एक फंक्शन बना रखा है ग्रीट, ठीक है, इसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसको रन करते थे, ठीक है। तो इसने प्रिंट कर दिया नमस्ते, नमस्ते बेटे, ठीक है। पर अब अगर मैं मेन डॉट पी वाई फाइल को रन करूं, ठीक है, जिसने हमें पहले आउटपुट ये दिया था, ये वाला आउटपुट, अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिएगा इस बार इसने दिया दिस इज द मेन फाइल। क्यों? क्योंकि जहां पे भी हम ये स्टेटमेंट डिफाइन कर देते हैं तो इसका मतलब होता है ये फाइल तभी चलेगी जब ये वाली फाइल डायरेक्टली रन, अभी डायरेक्टली रन नहीं हुई, हालांकि इसको दूसरी वाली फाइल ने इंपोर्ट किया है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पास एक टिफिन बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे डेमो डॉट पी वाई को एक टिफिन बॉक्स मान लीजिएगा, ठीक। और उसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें रखी हैं, लेग से कि पिज्जा रखा है, समोसा रखा है, जलेबी रखी है। पर तुम चाहते हो कि जलेबी तभी निकले जब तुम खुद वो टिफिन को खोलो, ये नहीं कि किसी और ने खोल दिया और वो जलेबी खा, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है हमारा नेम इक्वल्स टू नेम का, यार कि जब आप इस फाइल को कॉल करोगे तभी ये फाइल एग्जीक्यूट होगी। अब ये हमारा यूज कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। अब ये तो इतनी तो सारी चीजें बता दी। देखिए सबसे पहले फॉर टेस्टिंग एंड डेमो कोड हमेशा ये काम आता है, टेस्टिंग के लिए सबसे बेहतर होता है। जहां पे आपको एक फाइल का लॉजिक दूसरे फाइल से सेपरेट करना होता है या फिर रीयूजेबिलिटी करनी होती है, वहां पे ये काम होता है। जब भी आप मॉड्यूल को राइट कर रहे लिख रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका जो मेन फाइल हो इस फाइल का कुछ ही कोड ही चले, ठीक है, कुछ ही पार्ट ऑफ कोड चले, तो वहां पे ये सारी चीजें यूज होती हैं। अगली बात, कभी कोई आपसे पूछे कि अंडरस्कोर मीन क्या होता है, तो आप एकदम बेफिक्रे होके कहिएगा ये होता है पोस्ट, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है मे। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेटा साइंस वाले पब तक इनसे समझने के लिए तो धन्यवाद।